बात बोलूं, एक साधु था, उसके जीवन से और एक ग्रस्त व्यक्ति के जीवन से बड़ी सुंदर छोटी सी कहानी प्रीतिकर। मैंने 30-35 साल पहले ये पढ़ा था कहीं कोई बुक में। एक गांव था, वहां पर सभी दाम्पत्य जीवन जीते, पति पत्नी जो रहते हो, और एक साधु था। कहीं से घूम फिर कर आते, शाम हो गई, दिन डूब रहा है, तो फिर वो वहां पर मुक्काम रहना चाहता एक रात भर। तो उन लोगों से वो बोलता है, ग्रस्तों से, कि मुझे एक रात यहाँ पर रुकना है, रुक सकता हूँ? वो बोले जी हाँ, रह लो, भोजन वगैरह रात भर विश्राम कर लेना, चले जाना। साधु रुक गया। ग्रस्त थे वो, पति पत्नी थे घर में, और वो पत्नी भोजन खिलाते समय वो साधु तरफ देखते हुए अट्रैक्शन हो गया मन का, वासना का। पत्नी सोचती कि ये साधु भला चंगा है, देखने में सुंदर है, जिसके अंदर वासना हो तो, कुरूप भी हो तो उसको सुंदर दिखता है, जिसके अंदर वासना नहीं, कोई सुंदर जिसको मानते सुंदर भी हो तो उसको कोई लेना देना नहीं। ये वासना का खेल है। अब साधारण स्त्री थी तो उसकी वो ही अंदर से मन का वो हुआ, सोची रात में ये साधु को मैं कुछ झांसे में लेकर अपने काम वासना का मैं खेल खेलूंगी। भोजन वगैरह हो गया, रात्रि हो गई, 10 बज गए, जैसे 9, 10, 9:30, 10, वो पति पत्नी अंदर रूम में सो गए। ये साधु को बाहर पोर्च जो होता है बरामदा, उसमें एक काट वगैरह डाल दी, बिस्तर, सब व्यवस्था उनकी हो गई। रात में पत्नी ठीक 12 बजे सोची कि पति सो गया है, उठ के साधु के पास जाती, और जो उसके काम वासना के जो एक्शन होते उस अंदाज में वो एक्शन करती, बोलती, सब कुछ। साधु तो समझ गए कि ये कुछ गलत बात है। और श्री बहुत जितना उसको कोशिश करना चाहिए उतना वो करती है, और की साधु बोले इम्पॉसिबल, ये मेरा साधु धर्म है, मैं इसको वो नहीं करना चाहता, साधारण लोगों की तरह उस रास्ते नहीं आना चाहता, इसलिए मैं ये कतई नहीं कर सकता। और श्री आखिरी उसकी स्वभाव में आ गई। मैं सुख सागर में और एक और कोई शास्त्रों में कहीं पढ़ा था, कभी कभी स्त्री का स्वभाव ऐसा उग्र हो जाए, सभी स्त्री नहीं, अच्छी स्त्रियां भी है, पर कुछ स्त्रियां तो वो अपने स्वभाव में विकृत डिसीजन लेकर सामने वाले को भी हानि पहुंचाती और आपने को भी। वो स्त्री वो साधु से बोलती कि मैं जो बोल रही हूँ वो यदि आपके ख्याल में नहीं आ रहा साधु बाबा, तो फिर मैं मेरे स्वभाव में आकर मुझे क्या करना है मैं वो कर सकती हूँ, आप मान जाइए सहज। और बोली कि आप कुछ भी कर लो, ये नहीं होगा। बहुत कुछ बातें होती, जो बोलते हैं ना, आखिर कोई भी बात खींचो ज्यादा तो वो टूट जाती है और कुछ हो जाता है। वो इसी अंदाज में श्री ने वो अपनाया उसका फेतरा। घर में गई और पति सोया था। घर में एक तलवार टंगी थी, उस गरियाने में होगी पड़ी। तलवार बिल्कुल म्यान में से निकाली, धारदार थी, और पति सोया था, उसके गर्दन पर वार की तो सर एक तरफ धड़ एक तरफ कर डाली, खुद के पति का। और बस बाहर आई और चिल्लाई, बाल छोड़कर, कपड़े फाड़कर, कि
आओ मुझे बचाओ, गांव नगर जो भी था पूरी दुनिया इकट्ठा हो गई। बोले क्या मामला है, हो क्या गया? बोले ये साधु के लिए हमने बड़ा अच्छा किया, रात हो गई थी, मुक्काम रहने के लिए बोला, खाना खिलाया, नाना धोना सभी बिस्तर पूरी सेवा की, पर ये हरामजादा साधु इसने अपनी औकात बता दी। मेरे साथ बलात्कार, मुझे छेड़छाड़ करना चाहा और मैं मना बोली तो उसके मन में हराम पड़ा। मेरा पति छुड़ाने गया, उसको भी मारने लगा और सोचा तेरा पति ही आड़े आ रहा है तो उसका तलवार से सरकलम कर दिया। तो आप न्याय करिए। कभी कभी झूठी भी बात हो और ऐसे समाज के सामने रख दिया जाए तो समाज अंधी दुनिया वगैरह वगैरह ज्ञान नकटाभूत करे मैदान। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। इस अंदाज में दुनिया का एक्शन हो जाता है। सब जमा हो गए, साधु बाबा के बारे में श्री न्याय मंग रही, पति तो मौत के घाट उतार दी उसको। अब ये सत्य घटना भी नहीं थी। न्याय करने वाले बोलते सजा जरूर होनी चाहिए। सजा ये कि ये साधु ने तलवार से निहत्ते पति को, अपनी पति का बचाव करते हुए महायुद्ध में मारा गया। लेना न देना मारा गया। इसको न्याय मिलना चाहिए। और बॉस बोलता है कि मेरे समझ में यही आता है न्याय कि इस साधु के दोनों सर हाथ कलम कर देना चाहिए। तलवार वही तलवार से करना चाहिए जो तलवार से सर कटा है, और उस साधु के दोनों हाथ काट दिए गए। जैसे मैंने कोई वो पिक्चर का थोड़ा शॉर्ट देखा था, कोई है ना वो ठाकुर के हाथ का, सोले है क्या हाथ है, इस तरह बेचारा काट दिया। दोनों हाथ कट गए, बिना हाथ का खड़ा है साधु, खून भी बह रहा है, पर साधु हंस रहा था। ऐसी दुविधा में, खतरे में कोई हंस सकता है क्या? उनके बॉस जो था उसको ऐसा लगा, सबको ही लगा, पर बॉस प्रश्न पूछते हैं तेरे हाथ काटे गए तो हंस क्यों रहा है, क्या राज है? या तो रोना चाहिए था। साधु बोले राज जरूर है इसमें। राज है तो हम भी जानना चाहेंगे। बिना जाने हम सब कुछ कर डाले, अभी तू बिना जाने कोई करे, बिना विचारे जो करे, करके वो पछताए, काम बिगाड़े, अपना जग में होत हंसाए। बापूजी बोलते थे, पाल वाले बापूजी, हम सुना करते तो याद है। कोई भी काम करो तो सोच समझ कर करो, बिना विचार के करोगे तो फिर करके पछताना पड़ेगा, ऐसे बापूजी बोलते थे। बताओ राज, सब लोग बैठ जाओ शांति से। बोलिए शांति से सुनने लायक है, एग्रेसिव आक्रामकता से नहीं कान में जाएगा, दिल में भी नहीं जाएगा। बड़ा राज है, रस से। लेकिन क्या रस से बताइए? उत्सुकता पूर्वक पूछते और साधु बोलते हैं ये बात कर्म पर ही चल रही, वहीं ज्वाइंट होगी, पर कर्म क्या विकर्म क्या होगा, उसका परिणाम क्या होता है? पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण था, वो साधु बोल रहा है, और मैं सूर्य अर्घ्य दे रहा था लोटा भर पानी से, और मंत्र बोल रहा था सूर्य नमस्कार का। मैं बोल नहीं सकता था, पर उतने में सामने से एक कसाई आ रहा था। बोले मुझसे पूछता है कि ये महाराज यहाँ से गाय गई क्या पीछे? तो मैं मंत्र भी बोल रहा था, दोनों हाथ वो लोटा को पकड़ रखा था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया और पूरे हाथ भी नहीं कर पाया, पर दोनों हाथों से इशारा जरूर हुआ कि ऐसा पीछे गई। बोला नहीं, पर इशारा हाथ से किया, तो वो मेरा कर्म हो गया।
किसी की जान बचाना था, वहां पर विवेक नहीं रखा मैं, मेरा कर्म में विकर्म हो गया, मैं तो कर्म ही कर रहा था। वहां विवेक रहता तो ये कर्म होता मेरा सूझबूझ की किसी की जान खतरे में है उसको न बोलता, तो वो मेरा कर्म ही रहता, उसका अच्छा फल होता। सूर्य आरोग्य दे रहा था, उसका तो पुण्य फल हुआ होगा, वो हुआ होगा, पर उसमें विक्रम हो गया ये हाथ का इशारा। मेरे हाथ जो कटे उसका कारण बता रहा हूं बोले आपको मैं, और ये सब घटना बता रहा हूं। वो जो पीछे गाय गई थी वो दूसरे जन्म में श्री बनी, और मैं वो जो आरोग्य देने वाला मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं साधु बना, और वो गाय श्री बनी, उसका वो कसाई जो था वो उसका पति बना पुरुष। कर्म का परिणाम क्या होता है, उसका फल, कर्म में भी कर्म हो जाने के बाद उस पर चर्चा जो चल रही ना। गाय को भी बदला लेना था, उसका सरकलम कसाई किया था, कसाई को भी आपने कर्म का फल चुकाना था, पति बनकर आया, घर में कोई कुछ नहीं बोल सकता, और वो गाय वहां पर नियत्य को मारती, सरकलम जैसा गाय का किया था। तो बोले एक कसाई उसका पति था, गाय उसकी पत्नी थी, वो उनका लेन देन पूरा हुआ, और मैंने जो हाथ ऐसा किया मेरा पूरा हुआ, ये कर्म का फल बोले। तो कर्म करिए, उसमें विवेक रखिए, हमारा कर्म विकर्म यानी गलत ना हो जाए वो ख्याल रखिए।